नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका खास दोस्त विशाल बंसल। नॉलेज की कड़ी में एक बार फिर से आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इन दिनों एक बड़ा ही ज्वलंत प्रश्न है कि ये बाजार गिरती क्यों नहीं है और अगर गिर भी जाए तो इतनी जल्दी रिकवर क्यों कर लेती है। जबकि ढाई 3 साल के दरमियान अगर आप देखें तो बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ हैं, जैसे कोविड का आना, ग्लोबली सबको दुखी कर देना, रसिया यूक्रेन जैसी वॉर हो जाना, वर्ल्ड में सारी कंट्रियों के पास इन्फ्लेशन आ जाना, फिर वो वापस चली भी जाना, धीरे-धीरे रिकवर भी हो जाना। बैंकों का ब्याज दर हमने घटना देखा था, पर इन दरमियान हमने ये भी देखा कि बैंकों ने अपनी ब्याज दरों को बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ये भी दौर हमने देखा जो कि नेगेटिव न्यूज़ के ही कैटेगरी में आता है। हमने ये भी देखा कि रिसेंट में इज़राइल ने भी लड़ाई स्टार्ट कर दिया हमास के खिलाफ। इतने सारे ग्लोबली नेगेटिव न्यूज़ था। एफआईआई मार्केट से जा रही है। ऐसा कहा जाता था दोस्तों कि इंडियन बाज़ार सेंटिमेंट पे डिपेंड करता है। अगर वर्ल्ड में कुछ भी होगा तो इंडियन बाज़ार गिर जाएगा। फिर ये भी कहा जाता था दोस्तों कि इंडियन बाजार को तो एफआईआई चला रहे हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर आते हैं तो बाजार चढ़ती है और जाती है तो गिर जाती है। ये सारी थ्योरी क्यों फ्लॉप हो रही है? क्यों इंडियन बाजार गिरती है, गिर के संभल जाती है? इसको समझने के लिए आपको एक फैक्ट को मेमोरी में लाना होगा। रिकैप करना पड़ेगा। आप याद कीजिए, जब आप पढ़ते थे तो आपको ये पढ़ाया जाता था कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, और आपका आंसर होता था अमेज़न रिवर। यस, अमेज़न रिवर। लेकिन क्या दोस्तों मालूम है, जो अमेज़न रिवर है, जहाँ से निकलती है वहाँ से सिर्फ ड्रॉप ड्रॉप के रूप में निकलती है, और पहले ड्रॉप के बाद जो दूसरे ड्रॉप का आना होता है, इन बिटवीन जो समय लगती है वो समय 8 सेकंड की लगती है। 8 सेकंड की समय लगने के बावजूद वो ड्रॉप ड्रॉप करके गिरना वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर में तब्दील हो जाना, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। अगर लगातार कोई भी काम हो रहा है तो वो जरूर बड़ा होगा। आपके मन में जो सवाल है ना दोस्तों, ये बाजार गिरती क्यों नहीं है, उसका भी कारण यही है दोस्तों। ये दोस्तों बिकॉज़ हमारे देशों में हमारी कल्चर ऐसी है कि हमारे जो परिवार में बड़े लोग हैं वो हमें सेविंग की आदत जन्मों से जन्म के स्टार्टिंग पड़ाव से डालते हैं कि सेविंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और आपने देखा होगा, आपका भी हर महीने एसआईपी के रूप में निवेश होता है, जिसके लिए बड़ी रकम आप नहीं लाते। ऑटोमेटिक आपके घर से छोटी छोटी बूंद, आप किसी के घर से 5,000, किसी के घर से 10,000, किसी घर से 1 लाख, किसी के घर से 2 लाख की रकम एसआईपी के रूप में जमा होती है। और टोटल को अगर मैं ऐड कर दूं दोस्तों, तो वो आज 2023 में वो आंकड़े है 16,400 करोड़। इतनी बड़ी रकम बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक इंडिया के बाजार में आता है। तो सोचिए इंडियन बाजार कैसे गिरेगी। एफआईआई निकलने का क्या मतलब है? निकल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क भी पड़ेगा तो शॉर्ट टर्म का फर्क पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो ये आंकड़े आज से पहले अच्छे नहीं थे, इस वजह से बाजार गिरते। जैसे मैं अगर बात करूं 2016-17 फाइनेंशियल ईयर में मात्र 3,000 करोड़ का इनपुट था, एसआईपी इनपुट। वहीं 2016-17 के बाद 17-18 आया तो 4,000 करोड़ हो गया। 2021-22 आए तो 10,000 करोड़ हो गया। और 2022-23 खत्म होने के बाद 23 और 24 में ये 16,400 करोड़ हो गया। आपने देखा इसकी रफ्तार कितनी तेज से बढ़ रही है। उसकी वजह है कि हमारे देश की पॉपुलेशन 144 करोड़ की है, और 144 करोड़ में हर साल 12 करोड़ नवयुवक हमारे इंडस्ट्री में आते हैं एज ए इन्वेस्टर। एज ए इन्वेस्टर नहीं बोल सकते दोस्तों। आप सोचिए कि 144 करोड़ में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हर साल या तो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या तो नौकरी स्टार्ट करते हैं। तो जब वो स्टार्ट करते हैं तो उस 12 करोड़ में कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं एसआईपी के रूप में, जिसकी वजह से ये नंबर जो आपने देखा है कि मात्र 2018 में 4,000 करोड़ की एसआईपी इनपुट वैल्यू आज 16,400 करोड़ की हो गई। और आप ये दिन देखने के लिए आप तैयार रहिए कि 16,400 करोड़ का जो आज मंथली एसआईपी इनपुट वैल्यू है वो
कहीं 2-3 सालों में डेली ना हो जाए। यस, इसमें कोई शक नहीं है, बिकॉज़ हमारी देश की एसआईपी इनपुट की रफ्तार इस तरीके से बढ़ रही है। तो सोचिए 16,500 मंथली आने पे बाजार गिरती नहीं है, और गिरती तो तुरंत संभल जाती है। और ये इनपुट अगर बढ़ जाए तो सोचिए बाजार कहाँ जाएगी दोस्तों। सो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है दोस्तों कि बाजार के गिरने का इंतजार मत करिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, बाजार गिर गया, गिर के संभल गया और आप चूक गए, तो इंतजार मत करिए कि वाह मैं, या अफसोस मत करिए कि मैं चूक गया, बिकॉज़ ये जो आपने चूका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 1000-2000 पॉइंट मार्केट नीचे चला गया, फिर ऊपर चला गया, आपके रिटर्न पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज़ मार्केट में बड़ा पैसा आने वाला है। गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, हम लोग की अवेयरनेस भी है, तो बाजार एक नए शिखर पे जाने ही वाला है दोस्तों। सो डोंट वेट, इन्वेस्ट नाउ। थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका स्नेह के लिए दोस्तों आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, बिकॉज इन्वेस्टमेंट हम अपनी पीढ़ियों को सिखाते हैं, हमारे भी बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया, हम आगे सिखाएंगे। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट की जो स्टोरी है आगे तक, अपने बच्चों तक, अपने नेबर तक, अपने फ्रेंड तक जरूर पहुंचाइए, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ के लिए। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका प्यार, आपका स्नेह के लिए थैंक यू।